नमस्कार दोस्तों, आज भूटान में हमने पहली रात निकाल ली है और मन हिचकोले खा रहा है कि भूटान की कौन कौन सी खूबसूरत जगहों को हमको नज़ारे देखने को मिलेंगे। हसीन वादियों की तरफ मन खिंचा जा रहा है, लेकिन भाई अभी हमको पहले अपने इमिग्रेशन ऑफिस जा करके एंट्री करानी है भूटान की। दोस्तों, नॉर्मली यहाँ पे टेम्पो ट्रेवलर नहीं 20 सीटर बसेस चलती हैं टोयोटा की, अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। आज हमारे सारे साथीगण फुनसुलिन के होटल से चेकआउट करके इमिग्रेशन ऑफिस जा रहे हैं। और ये हमारे इंडिया के गाइड हैं सोनू जी, जो भूटान ट्रिप में पूरी तरह से हमको लाइजन करते रहते हैं भूटान के गाइड्स के साथ। और इन्होंने भरपूर सहयोग किया पूरे ट्रिप में हमको। संगी साथी देखिए, ये भी खुश हो रहे हैं सबके सब। अब हम सब लोग इमिग्रेशन ऑफिस में आ गए। तो दोस्तों, ग्रुप टूर में जाने का यही फायदा होता है। हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे सोनू जी उनको सारे पकड़ा दिए हैं। अब वही सारा हमारा इमिग्रेशन और परमिट की फॉर्मेलिटीज पूरी कराएं। अगर आप लोग पासपोर्ट होल्डर हैं तो अपना पासपोर्ट दे देंगे, उस पर बकायदा ठप्पा लग जाएगा। और अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप सिर्फ वोटर आईडी कार्ड दोगे, उसके बेस पे वो परमिट पेपर दे देते हैं, लेकिन वो आपको आखिरी तक संभाल के रखना है। और जहाँ तक करेंसी का सवाल है तो आप चाहे करेंसी चेंज ना कराइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। इंडियन करेंसी एज इट इज वहाँ भूटान में चलती है। बस बड़े डिनोमिनेशन की बजाय आप 100-200 के नोट ले जाएंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और दोस्तों, फुनसुलिन परमिट ऑफिस में आपको 1200 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से परमिट फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 4 दिन रुक रहे हैं ना, मतलब 4800 रुपये हो गए, और वो भी सिर्फ 2 सिटीज़ के लिए, थिम्पू और पारों। तीसरे शहर में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन आपको थिम्पू शहर में ही जाके मिलेगी। आपको सिर्फ पासपोर्ट और वोटर आईडी के बेस पे ही परमिशन मिलेगी अंदर जाने की। आधार कार्ड वैलिड नहीं है। फिर फॉरेन कंट्री जाओगे तो वहाँ की गाइडलाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी। भूटान पड़ोस में ही सही है तो फॉरेन कंट्री ही ना। और हाँ दोस्तों, आप चाहे अकेले जाओ चाहे ग्रुप टूर में, गाइड के बिना भूटान में एंट्री नहीं है, उसके चार्जेस लगेंगे अलग से। और गाइड की भी सारी फॉर्मेलिटीज परमिट ऑफिस में ही कंप्लीट हो जाती हैं। जब तक आप भूटान के टेरिटरी में हैं, गाइड आपके साथ परमानेंट रहेगा, बस रात को सोने के लिए अकेला छोड़ेगा। अब आइए आगे बात करते हैं जरूरी सिम कार्ड। अगर आपके पास इंडिया का सिम कार्ड है तो आप उसको इंटरनेशनल रोमिंग करा लीजिए। तो 1000 रुपये के लिए 10 दिन की होती है। आपका काम तो चल जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट कुछ SMS आने में। अदरवाइज वहाँ 200 रुपये में सिम कार्ड मिलता है भूटान का। और अपनी श्रीमती जी या दूसरे साथियों को दिला दीजिए ताकि शॉपिंग के समय में आप में भटक ना जाएं। तो लोकल लोगों से बातचीत से पता चला कि काशी सिम वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, उसका नेटवर्क और इंटरनेट क्वालिटी अच्छी है। सिम कार्ड भी आप परमिट ऑफिस में ही ले सकते हो, वहीं पे इसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। मतलब वहाँ पे आईडी कार्ड और अपना फोटो पासपोर्ट साइज वाला दे करके ही आपको सिम कार्ड मिलेगा। और भाई जब हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, परमिट हमको मिल गया, तो एग्जिट गेट पे अब हमको हमारे गाइड साहब एक स्टॉल वगैरह दे करके बकायदा प्रेम पूर्वक कहते हैं, आप चलिए आपकी भूटान यात्रा हम कराते हैं। हमारे सारे संगी साथीगण तैयार हो गए हैं टोयोटा की कोस्टर बसों में बैठने के। हमारे संगी साथियों की ग्रुप फोटो हो रही है ताकि ये स्वीट मेमोरीज हम लाइफ लॉन्ग याद कर सकें। बच्चे हों या सीनियर सिटीजन, सबके घूमने के जज्बे को सलाम। और भैया यात्रा शुरू करते ही मौसम वहाँ सुहावना हो रखा है, हल्की हल्की फुहारें चल रही हैं। हम सब लोग बसों में बैठ के अपना गाने वाने गाते हुए, बाहर के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फुनसुलिन को टाटा बाय बाय, अब वापसी पे मिलेंगे। लेकिन अभी हमारी यात्रा थिम्पू की तरफ शुरू हो गई है। और रास्ते के जो नज़ारे हैं भैया कहना ही क्या। थिम्पू भूटान की राजधानी है, हल्के में ना ले लीजिएगा। वाटरफॉल भी मिलेगा और नैना विराम दृश्य भी मिलेंगे। तो
तो दोस्तों, भूटान आने की मेन टाइमिंग्स है सितंबर से लेके मई तक। एक आध महीना आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस समय आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी और बादलों के बीच में पूरा आनंद मिलेगा, क्योंकि तभी आप इस तरह के रास्ते एंजॉय कर पाओगे। और हाँ, रेन कोट और छाता ना ले जाना भूलें, क्योंकि यहाँ दिन में तीनों चारों सीजन दिख जाते हैं आपको बर्फबारी के अलावा। यानी बारिश भी मिलेगी, तेज धूप भी मिलेगी। और ट्रैकिंग करने वालों के लिए तो वरदान है भूटान। अगर आपको पैदल चलने का शौक है तो वहाँ नज़ारे अद्भुत हैं और पैदल चलने की सारी तमन्ना पूरी हो जाएंगी इन हसीन वादियों में। भूटान की नेचुरल ट्रेल्स विश्व प्रसिद्ध हैं। यार, हम लोग तो अपनी कोस्टर बसों में गाना वाना गाते हुए चले जा रहे हैं फुनसुलिन से थिम्पू। भाई 150 किलोमीटर है, 5 घंटे मिनिमम लगने ही लगने हैं। तो आपको रास्ते में खाने पीने की सारी व्यवस्था रखनी ही रखनी है। हालांकि हमारे टूर ऑपरेटर ने सब लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इंतजाम करे हुए थे और सब इंडियन फूड्स मिल रहे थे। तो आप देख ही रहे हो हम लोग कैसे मस्ती आते हुए चले जा रहे हैं सबके सब। वो सुरीले दोस्त हमारे बिल्कुल अंताक्षरी के सुर ताल लय सब मिलाते जा रहे थे। हमको तो लिरिक्स याद नहीं होते, पर भैया ये सब मजे हुए खिलाड़ी थे। नेचर ट्रेल और गानों के बीच में रास्ता कैसे पार हो गया मालूम ही नहीं चला। लोग गाना भी सुन रहे थे और बीच बीच में बाहर झांक झांक के देख भी रहे थे। और भाई चलते चलते अब फुनसुलिन के होटल की एक झलक भी आपको दिखलाई देते हैं। होटल का कमरा और व्यू देखते ही बनता था। उम्मीद है हमारी जानकारियां पसंद आई होगी। भाई लाइक और शेयर तो बनता ही है, और इनबॉक्स में कमेंट तो कर ही दीजिएगा। अब हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में भूटान की राजधानी थिम्पू में। तब तक के लिए नमस्कार।